हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के स्टडी सेंटर पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर होता है इसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025873 873 का डिटेल सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिवन इडियम को क्या फाइंड करना अपना को? मीडियम, करेक्ट मीनिंग। ठीक है, कट एंड राइड। कट एंड राइड का मतलब क्या होता है? कट एंड राइड का मतलब होता है डिसाइडेड। क्या होता है? डिसाइडेड। डिसाइडेड कौन से ऑप्शंस में देखो, डिसाइडेड कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड नहीं, ऑलरेडी डिसाइडेड। बी विल बी करेक्ट, बी विल बी करेक्ट, ऑलरेडी डिसाइडेड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। क्या फाइंड करना अपना को? एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। देखते हैं। शी इज टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रन। शी इज टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आर। अब देखो, अपनों ने पढ़ा एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी क्या चेंज नहीं करना? टेंस चेंज नहीं करना। टेंस चेंज नहीं करना तो ये टेंस किस में दिया हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। ये किस में ले गए? परफेक्ट में। ये किस में ले गए? पास्ट में। और ये किस में ले गए? इंडेफिनिट में। देखो आईएनजी फॉर्म तो नहीं, आईएनजी फॉर्म यहीं दे रखे, तो ए विल बी करेक्ट, ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। किसका? सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। आई डू नॉट सी सम रीजंस व्हाई माय एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, देखते इसको। आई डू नॉट सी सम रीजंस। अब देखो, आई डू नॉट सी सम रीजंस व्हाई माय एप्लीकेशन। देखो, सम रीजंस व्हाई, सम रीजंस व्हाई, एनी रीजन व्हाई, सम रीजंस फॉर, मेनी रीजंस सो। अब मेनी रीजंस तो आएगा नहीं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या दे रखा? सो रिजल्ट की प्रेपोजिशन है। रिजल्ट की तो बात ही नहीं हो रही कि आई डू नॉट सी, मैं नहीं देखता कुछ, कोई रीजन। अब देखो, पहली बात देखो, नेगेटिव है। क्या दे रखा? नेगेटिव। नेगेटिव में अपन कोशिश करते हैं सम के बजाय किसका यूज करना? एनी का यूज करना। किसका यूज करना? एनी का। तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो बी विल बी करेक्ट। आई डू नॉट सी एनी रीजन, आई डू नॉट सी एनी रीजन व्हाई माय एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्या फाइंड करना अपने को? एंटोनिम। फॉल। फॉल का क्या फाइंड करना अपने को? एंटोनिम। एंटोनिम। अब देखो, फॉल, फॉल का मतलब क्या होता है? फॉल का मतलब होता है करप्ट। फॉल का मतलब क्या होता है? करप्ट। ठीक है, करप्ट, ट्रिकी, ये सब टाइप्स। वाइल, वाइल का मतलब भी क्या होता है? करप्ट। तो ये तो इसका क्या सिनोनिम है? अपनों को फाइंड क्या करना? एंटोनिम। ये इसका सिनोनिम। नेस्टी, नेस्टी भी क्या है इसका सिनोनिम? तो ये दोनों तो इसके क्या है? सिनोनिम। क्या होगा? सिनोनिम। तो ये तो होंगे नहीं। प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है? घमंड। गौरवान्वित, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? फेयर। क्या होगा? फेयर। जस्ट मतलब न्यायिक। फेयर मतलब न्यायिक, ऑनेस्ट, ईमानदार, उस टाइप से। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्या फाइंड करना अपने को? एंटोनिम। मेलाइस। अब एक रूट वर्ड होता है मेलाइस, पढ़ा है मैंने रूट वर्ड। मेल, मेल एक रूट वर्ड होता है। मेल का मतलब होता है बैड। मेल का मतलब क्या होता है? बैड। ठीक है, तो इसका मीनिंग जो होगा वो किससे रिलेटेड है? बैड से। किससे रिलेटेड है? बैड से। अब देखो, अब इसका जो वास्तविक मीनिंग होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका वास्तविक मीनिंग होता है हेट, हॉस्टिलिटी, मतलब हेट करना किसी से। ठीक है, हॉस्टिलिटी, इस टाइप से। क्लियर? तो मेल का मतलब होता है बैड, बैड से रिलेटेड है। हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी तो होगा नहीं। पाखंड, हाइपोक्रेसी का मतलब क्या था? प्रिटेंस, क्या दिखावा, प्रिटेंस करना। पॉलिटी भी बोल सकते हो आप। बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस का, अब बेन, बेन एक रूट वर्ड होता है। इसका मतलब क्या था? गुड या वेल। इसका मतलब क्या था? गुड या वेल। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप ओनली रूट वर्ड से भी कर सकते हो। मेल का मतलब होता है बैड, और अब एंटोनिम पूछे और बेने का मतलब क्या होता है? गुड, तो बी विल बी करेक्ट, बेनेवोलेंस। ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब सबको तो पता है, ट्रुथ। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिटी का मतलब समझो। ह्यूमिलिटी को बोलते हैं अपन, जैसे हम्बलनेस। ह्यूमिलिटी को क्या बोलते हैं अपन? हम्बलनेस। मोडेस्टी, मोडेस्टी, हम्बल टाइप के बंदे होते हैं ना, उनको बोलते हैं। क्लियर? तो अपना आंसर क्या होगा? बेनेवोलेंस। क्या होगा? बेनेवोलेंस। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। क्या फाइंड करना अपने को? इनकरेक्टली स्पेल्ड। 40, 40, 50, 80, 90। देखो 90 की स्पेलिंग भी सही है, 80 की स्पेलिंग भी सही है, 50 की भी सही है, 40।
कौन सी 40, 40 में क्या होता है FORT, जो 40 होता है ना उसको क्या बोलते हैं FORT, 40, FOUR नहीं होता। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, किसका क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का। जेनेटिक वेरिएशन इज द कॉर्नरस्टोन, पहले एक बार देख लेते हैं इससे रिलेटेड ये ना क्वेश्चन, हाँ इससे रिलेटेड ये जेनेटिक वेरिएशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इवोल्यूशन। अब जो जेनेटिक का मतलब क्या होता है आनुवंशिक, वेरिएशन का मतलब क्या होता है विभिन्नता है, जो आनुवंशिक विभिन्नता है इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इवोल्यूशन। कॉर्नरस्टोन का मतलब बेस है, कॉर्नरस्टोन का मतलब क्या बेस है, तो आनुवंशिक जो विभिन्नता है वो बेस है किस चीज का इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का जो बेस कौन है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन विदाउट विच किसको रेफर कर रहा है भैया, विच रेफर कर रहा है किसको जेनेटिक वेरिएशन को, कि बिना जेनेटिक वेरिएशन के बिना आनुवंशिक विभिन्नताओं के देयर कैन बी नो नेचुरल सिलेक्शन, इनका कोई भी सिलेक्शन साधारण सिलेक्शन नहीं किया जा सकता। एंड सो और इसलिए अ लो जेनेटिक डाइवर्सिटी, और एक लो जेनेटिक डाइवर्सिटी ने डिक्रीजेस द एबिलिटी, एक लो जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज कर सकती है, डिक्रीज करती है, क्या डिक्रीज करती है जिसमें जिसमें कम विभिन्नताएं होती है, जिस आनुवंशिक में कम डाइवर्सिटी मतलब जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है जो लो डाइवर्सिटी होती है जिसमें वो क्या कर देती है डिक्रीज कर देती है, क्या डिक्रीज कर देती है एबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज, एक स्पीशीज की एबिलिटी को, किस टाइप की एबिलिटी को टू सर्वाइव करने की एबिलिटी को, एंड रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब था प्रजनन, मतलब इसको बोले तो बर्थ, जैसे बोलते हैं ना बच्चा पैदा करना, उसकी एबिलिटी को क्या कर देती है सर्वाइव, और बर्थ बर्थ रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को क्या कर देती है डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है, एक लो जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक्सप्लेन्स लीड ऑथर योशान मोडले, जिस ये एक्सप्लेन किसने किया है योशान मोडले, जो कि क्या एक लीड ऑथर है, उन्होंने क्या किया एक्सप्लेन किया। प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जो कि प्रोफेसर है जूलॉजी के डिपार्टमेंट के, यूनिवर्सिटी ऑफ वेंडा इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की वेंडा यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कौन योशान मोडले, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। फिर आगे क्या दे रखा है 2 centuries अगो, 2 शताब्दी पूर्व, द ब्लैक राइनोसिरोस, द ब्लैक राइनोसिरोस। अब ब्लैक राइनोसिरोस, राइनोसिरोस का मतलब था गेंडा, जिसके 2 सींग होते हैं ना बड़े, जो मैमल वगैरह को खाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। तो द ब्लैक राइनोसिरोस जो काला गेंडा है, विच रोम्ड जो कि घूमा करता था, मच ऑफ सब सहारन अफ्रीका, अफ्रीका में जो कि क्या करते घूमा करते थे, हैड 64 डिफरेंट जेनेटिक लीनेजेस, उनकी कितनी कितनी जेनेटिक लीनेजेस थी 64। जेनेटिक लीनेजेस का मतलब है, लीनेजेस का मतलब है वंश, तो उनके जो जेनेटिक आनुवांशिक जो वंश थे उनमें कितनी स्पीशीज मतलब कितने थे वो 64 क्या थी डिफरेंट जेनेटिक लीनेजेस थी, बट टुडे ओनली, लेकिन अब कितनी बची है केवल 20, केवल 20 ही उनमें से जेनेटिक लीनेजेस बची है। सेस द पेपर, ऐसा कौन बताते पेपर बताते। द स्पीशीज इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू 5 कंट्रीज, अब 5 कंट्रीज में इन स्पीशीज को क्या किया गया कंट्रोल किया गया, लिमिट किया गया। कौन कौन सी कंट्री में साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, केन्या, जिम्बाब्वे और तंजानिया में इनको क्या किया गया रिस्ट्रिक्टेड किया गया। जेनेटिकली यूनिक पॉपुलेशन दैट वंस एग्जिस्टेड, अब जो जेनेटिकली यूनिक पॉपुलेशन थी वो एग्जिस्ट करती थी पहले, कहां एग्जिस्ट करती थी नाइजीरिया में, कैमरन में, चाड में, इरिट्रिया में, इथियोपिया में, सोमालिया में, मोजाम्बिक में और मालावी में, एंगोला में, ये कंट्रीज के नेम है। वहां पे क्या करती थी यूनिक पॉपुलेशन, जेनेटिकली यूनिक पॉपुलेशन क्या करती थी एग्जिस्ट करती थी, जो कि अब क्या हो गई है गायब हो चुकी है, जो कि अब क्या हो चुकी है गायब हो चुकी है। अब तो सिर्फ कितनी बची है 64 में से 20 ही बची है, ठीक है ना, बट टुडे ओनली 20 ऑफ लीनेज रिमेन, लेकिन कितनी बची है अब 20 बची है। फिर नेक्स्ट अभी क्या दे रखा, फिर आगे क्या दे रखा है द ओरिजिन्स ऑफ जेनेटिक इरोजन कोइंसाइडेड विद कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका। अब द ओरिजिन ऑफ जेनेटिक इरोजन, इरोजन का मतलब क्या था इरोड होना, मतलब संचारण होना जिसको बोलते हैं। तो जो जेनेटिक आनुवंशिक संचारण है वो किस कारण से हुआ है, उसका ओरिजिन क्या है कोइंसाइडेड विद कॉलोनियल रूल,
कॉलोनियल रूल, अफ्रीका में कॉलोनियल रूल के कारण ये सब हुआ है कि उनकी जो डाइवर्सिटी है, आनुवंशिक जो डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसमें कमी क्यों हुई है, स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है उसमें क्या, लीनिएजेस में कमी क्यों हुई है, उसका कारण क्या बताया इन्होंने, जेनेटिक इरोजन। क्या बताया, जेनेटिक इरोजन एंड द पॉपुलरिटी ऑफ ए बिग गेम हंटिंग। और पॉपुलरिटी ने, जो पॉपुलरिटी है उन्होंने क्या करा, एक हंटिंग का क्या कर दिया, गेम बना दिया हंटिंग को, मतलब शिकार को क्या बना दिया, गेम बना दिया, उस कारण से। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के हाफ में, हालांकि पोचिंग, अब पोचिंग का मतलब क्या होता है, पोचिंग का मतलब होता है हंटिंग। क्या हंटिंग, हंटिंग मतलब शिकार करना। पोचिंग फॉर हॉर्न्स, हॉर्न्स सींगों के लिए, सींग के लिए क्या करना, शिकार करना। हैज ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली, यहाँ ड्रामेटिकल का मतलब नाटकीय नहीं है, यहाँ ड्रामेटिकल का मतलब है ग्रेट, ग्रेटली, बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो सींगों के लिए, सींगों के लिए क्या करना, शिकार करना। हैज ड्रामेटिकली डेप्लीटेड देयर पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन को क्या कर दिया, घटा दिया। किसने घटा दिया, सींगों का, सींगों के शिकार करने के कारण सबसे ज्यादा उनकी क्या हुए, पॉपुलेशन घटी है। एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, और जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। स्पेशली स्पेशली किसमें, केन्या और तंजानिया में। ये इसका मीनिंग हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो फर्स्ट ही दे रखा है, जेनेटिक वेरिएशन। क्या है, जेनेटिक वेरिएशन। तो कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट, वो सॉरी कौन सा आंसर होगा, ए पार्ट। क्लियर, जेनेटिक वेरिएशन। नेक्स्ट, सब सहारन अफ्रीका हैज लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक विनोजेनेटिक, कितने उसने ब्लैक विनोजेनेटिक लिनेजेस को खो दिया 200 सालों में। देखो कितने खो दिया, उसकी कितनी थी, 46 थी, और अब बची कितनी है, 20। तो 46 वो 64 थी, 64 थी और अब बची कितनी है, 20। तो 64 में से अपन 20 घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 44। तो अब कितनी बची, ओनली 44। 44 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोसिरोस। अब जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोसिरोस यहां हुआ था, इसका जिक्र देखो, जेनेटिकली यूनिक पॉपुलेशन राइनोसिरोस हैज बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये सारे जो ब्लैक यूनिक ब्लैक राइनोसोरस है, ये हो गए, ये क्या हो गए, लॉस्ट हो चुके हैं इन कंट्रीज में। किस कंट्री को छोड़कर ये क्या हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं। तो देखो लॉस्ट किस किस में हुए थे, नाइजीरिया में लॉस्ट हो गए थे, कैमरन में हो गए, चाड में हो गए, इरिट्रिया इथोपिया में हो गए। ये सब कंट्रीज में क्या होगा, ये होगा लॉस्ट। तो नाइजीरिया में भी हो गए, नाइजीरिया तो होगा नहीं, चाड में भी हो गए, मालावी भी दे रखा, देखो ये भी। तो किस कंट्री में अभी बचे, तंजानिया में। किस कंट्री में बचे, ओनली तंजानिया में। 5 कंट्रीज में इनको क्या किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ। साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, केन्या, जिम्बाब्वे और तंजानिया में अभी बचे हुए। नेक्स्ट, from the second half of the 20th century, what has caused the dramatic fall in black rhinoceros population? rhinoceros की population पे half of the 20th century, half of the 20th century में सबसे ज्यादा किसने हट गया, सबसे ज्यादा किस कारण से उनकी जो जेनेटिक डेप्लीटेशन कैसे हुआ है, वो कैसे हुआ है, किस कारण से हुआ है, देखो यहाँ पे, फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, पोचिंग, किस कारण से, पोचिंग मतलब अपन ने क्या पढ़ा था, हंटिंग, शिकार। शिकार किस चीज का, सींग का। सींगों के शिकार के कारण सबसे ज्यादा क्या हुआ था, राइनोसेरोस की पॉपुलेशन में घटाव आया था। क्लियर। नेक्स्ट, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, प्रोपोर्शनल है। किस चीज के प्रोपोर्शनल है, स्पीशीज पॉपुलेशन के, द एबिलिटी ऑफ ए स्पीशीज टू सर्वाइव। देखो सबसे ज्यादा यही अभी पढ़ा था अपनों ने, जेनेटिक डाइवर्सिटी किस पे डिपेंडेंट है, एबिलिटी ऑफ स्पीशीज टू सर्वाइव और रिप्रोड्यूस। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी लो होगी तो उनके जो सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने का काम है वो एबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। और अगर उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी लो के बजाय हाई होगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, उनमें एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने की। तो इक्वल टू किससे, द एबिलिटी ऑफ ए स्पीशीज टू सर्वाइव और रिप्रोड्यूस। क्लियर। नेक्स्ट, having been warned before he did repeat the mistake। अब देखो अपनों ने पढ़ा है, having एक पार्टिसिपल फ्रेज होती है, having
और हैव की फॉर्म के बाद अपन, ये हैव की फॉर्म ही है, अगर मान लो हैव की फॉर्म के बाद या तो कोई फॉर्म यूज मत करो, और अगर आपको हैव की फॉर्म के बाद कोई फॉर्म यूज करनी है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो हैविंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? आईएनजी, तो ये तो गलत हो गया, तो नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। फिर हैविंग, ये बी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, ये भी नहीं होगा। ये भी आईएनजी फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। तो ए विल बी करेक्ट, ए विल बी करेक्ट। गलत ऑप्शन काट दो, सही अपना। देखो बी, बी की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बी की फॉर्म होगा, बी की फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये भी थर्ड फॉर्म। दो थर्ड फॉर्म आ गई। अब कहीं के बोलेंगे तो गई आ सकती है, परफेक्ट है ना। और कौन सा स्ट्रक्चर है? पैसिव का स्ट्रक्चर है, पैसिव परफेक्ट है। हैविंग बीइंग वार्न्ड बिफोर, उसे, अब ये जो इसको वार्न किया गया, तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, जो जब भी अपन कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल, कोई भी पार्टिसिपल फ्रेज यूज करेंगे तो उसका डूअर कौन होगा? आगे वाली क्लोज का सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है वो इसका क्या होगा? डूअर, डूअर होना चाहिए। अगर ये एक्टिव में लिखी हुई है तो डूअर होगा, पैसिव में लिखी है तो क्या होगा? रिसीवर। ये इसका रिसीवर है कि हैविंग बीइंग वार्न्ड बिफोर, उसको वार्न किए जाने से पहले ही डिड रिपीट द मिस्टेक, उसने क्या कर दी? रिपीट कर दी क्या? मिस्टेक, उसको वार्न किए जाने से पहले ही। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। क्या फाइंड करना है अपने को? सिनोनिम। थ्राइव, थ्राइव का मतलब क्या था? ग्रो करना। क्या करना? टू ग्रो, टू ग्रो, टू फ्लोरिश, टू ग्रो, फ्लोरिश। ठीक है, नर्चर भी बोल सकता हूं, नर्चर। ठीक है, नर्चर की स्पेलिंग गलत है, नर्चर। ठीक है, क्रेव, क्रेव का मतलब क्या है? एक्सेसिव डिजायर, क्या ना? डिजायर या वांट, डिजायर या वांट। फिर लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? वीकन, क्या करना? कमजोर करना, डिक्रीज कर देना। श्रिंक, श्रिंक का मतलब क्या था? सिकुड़ जाना, कंप्रेस हो जाना, सिकुड़ जाना। फ्लोरिश, अब अपनों क्या फाइंड करना है इसमें? सिनोनिम। सिनोनिम अपनों ने अभी पढ़ा था, देखो क्या दे रखा? फ्लोरिश। आंसर विल बी डी, डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब क्या होता है? असॉल्ट का मतलब होता है अटैक, छिपकर अटैक करना, किसी ने घात लगा के बैठ के फिर अटैक करना, उसको बोलते हैं असॉल्ट। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब तो सबको पता है, ये तो होगा नहीं। आंसर क्या होगा? बी। सिनोनिम ही पूछे थे, सिनोनिम क्या होगा? अटैक। ठीक है, अब अलीबी, अलीबी का मतलब क्या था? अलीबी का मतलब होता है, अलीबी का मतलब अगर नाउन है, ये नाउन भी होता है और क्या होता है? वर्ब। जब ये नाउन होगा तो इसका मतलब होगा जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। और जब ये वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा जस्टिफाई। क्या करना? जस्टिफाई करना। क्लियर। एंगर का मतलब सबको पता ही है। नेक्स्ट, फॉर जम्बल्ड सेंटेंस, किसका क्वेश्चन है? जम्बल्ड का। पढ़ते हैं, आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड सेलर, मैंने उसे पाया एक ओल्ड सेलर। किसको पाया भाई? पहले जिक्र हो रखा होगा कहीं ना कहीं, ये यहां से तो स्टार्ट होगा नहीं, सेंटेंस यहां से तो स्टार्ट होगा नहीं। सो से भी नहीं होगा, तो ए और बी से तो स्टार्ट नहीं होगा। सो से इसलिए क्यों नहीं होगा? रिजल्ट आ चुका, रिजल्ट स्टार्टिंग में आ नहीं सकता, तो बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो ये तो कट गया। फिर he had lost his health ashore and wanted a berth as cool to get to the sea. Again, I was standing on the dock. I was standing, ये डॉक होता है ना, वो शिप का एक जगह होती है, जैसे बंदरगाह बोलते हैं हिंदी में बोले तो शिप में एक जगह होती है, वहां वहां खड़ा था। I was standing, मैं खड़ा हुआ था कहाँ पे? On the dock, डॉक पे। When by accident I fall in talk with a stranger, मैं एक स्ट्रेंजर से क्या करने लग गया? बात करने लग गया। अब ये एक चीज बताओ, स्ट्रेंजर का पहले जिक्र कहाँ हुआ? यहाँ, और इसको दूसरी बार जिक्र कर रहे हैं तो अपन का एक क्या यूज कर रहे हैं? ही। देखो यहाँ, फिर यहाँ हिम, यहाँ पे देखो ही, तो पहली बार जिक्र कहाँ हुआ? यहाँ। तो इसका मतलब अपना जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो किससे स्टार्ट होगा? डी से, तो ये भी कट गया। अब आपको सिर्फ देखना डी के बाद ए आएगा या बी आएगा। तो देखो, फिर मैं खड़ा हुआ था, फिर मेरे को कौन मिल गया? एक स्ट्रेंजर से मेरी बात होगी, शुरू होगी। फिर मैंने पाया, आई फाउंड ही, मैंने उसे पाया। ही वॉज एन ओल्ड सेलर, वो जो कि क्या था? एक ओल्ड सेलर था। सेलर का मतलब होता है मल्ला, जो जहाज वगैरह पे रहते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो वो एक क्या था? ओल्ड, बूढ़ा क्या था? सेलर था। एंड न्यू, और जानता था, ऑल द सी फारिंग मैन इन ब्रिस्टल, ब्रिस्टल के जितने भी मल्लाह थे, सी फारिंग, उन सबको क्या करता था? वो जानता था। फिर नेक्स्ट, तो इसके बाद जो पेयर बन रहा हो किसका? और बी दे रखा है, सो आई एंगेज हिम, सो आई एंगेज हिम, तो बी तो आ नहीं सकता, सीधा क्या आएगा? डी के बाद क्या आएगा? ए। डी के बाद क्या आएगा? ए। फिर क्या है? ही हैड लॉस्ट हिज हेल्थ, उसने अपनी हेल्थ खो दी थी। कहां पे? उस तट पर। अशोर का मतलब क्या था? तट, सी के किनारे। एंड वांटेड, और चाहता था, अ बर्थ,
अब बर्थ का मतलब क्या होता है? बर्थ का मतलब होता है मतलब जैसे बोले तो बेड, बेड जो शिप में जो बेड होता है, शिप में जो बेड होता है, रूम होता है, बोगी होती है, कोच होता है, उसको बोलते हैं बर्थ। और वो चाहता था एक बेड एज कूल टू गेट टू द सी अगेन, सी, वो फिर से सी में क्या चाहता था? एक बर्थ चाहता था, मतलब बेड चाहता था। सो आई इंगेज हिम, इसलिए मैंने उसको इंगेज कर दिया, किस काम में इंगेज कर दिया? ऑन द स्पॉट टू बी द शिप्स कुक। मैंने उसको क्या इंगेज, किस काम में इंगेज कर दिया? शिप का क्या बना दिया मैंने? कुक बना दिया उसको। बट लेकिन ही प्रूव टू बी मच मोर, लेकिन उसने उससे भी कुछ बेहतर प्रूव किया। क्लियर? नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस। फिर से किसका है? जम्बल्ड के क्वेश्चन देखते हैं। वाइल द लॉन्ग थिंग्स, अब देखो ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, पहले बात तो यहाँ बी से दे रखा है, बी अपना क्या इंट्रोडक्शन पार्ट है, बी को पढ़ते पहले। नूडल्स आर स्टेपल, स्टेपल का मतलब होता है मेन, मतलब बहुत चीफ, मतलब जो प्रमुख। तो नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मेनी कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जो कई कई जो अक्रॉस द वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में कई कल्चर्स में तो जो नूडल्स है वो क्या है? चीफ, मतलब मेन क्या है? फूड है, ये कह रहा है। तो बी से तो शुरू होगा। अब उसके बाद देखना है, दे आर देन सर्व्ड विद अ सॉस और इन सूप, हाउएवर ऑल वेराइटीज आर यूजुअली कुक्ड इन बॉइल्ड। तो एक चीज बताओ, पहले बॉइल करोगे उसके बाद सर्व होगा, ठीक है ना? तो डी के बाद सी आएगा, ये तो कंफर्म है। तो डी के बाद सी कहां दे रखा है? यहां दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है, सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है जहां दे रखा है। तो बी विल बी करेक्ट, बी विल बी करेक्ट। तो अब देखो, वाइल द लॉन्ग थिंग वंस आर मोस्ट कॉमन, उनमें जो लॉन्ग थिंग क्या होती है? मतलब वो होती है नूडल्स में क्या होते हैं? पतली पतली वो होती है ना, जिसको बोलते लॉन्ग थिंग वंस, मतलब नूडल्स क्या होती है? पतली पतली, वो पतली पतली होती है, उनमें जो भी होता है वो। तो वाइल द लॉन्ग थिंग्स वंस आर मोस्ट कॉमन, वो क्या बहुत कॉमन है। देयर आर मेनी अदर वेराइटीज, उनमें भी बहुत सारी कई वेराइटीज आती है नूडल्स में। फिर क्या, हाउ एवर, हालांकि ऑल वेराइटीज आर, जितनी भी वेराइटी उन सबको क्या किया जाता है? पकाया जाता है इन बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी में। फिर उनको क्या किया जाता है? सर्व किया जाता है किसके साथ? सॉस और सूप के साथ। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, क्या फाइंड करना है अपने को? इनकरेक्टली स्पेल्ड। कलीग, कलीग की स्पेलिंग तो सही है, कमिटी की स्पेलिंग डबल एम टी सही है, डबल ई डबल एम टी, ये भी सही है। करस्पॉन्ड, अब देखो करस्पॉन्ड में डबल आर आता है लेकिन सिंगल एस आता है, तो इसमें एक एस नहीं आएगा। तो कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में। करस्पॉन्ड का मतलब क्या था? को रिलेशन, कोइंसिडेंस या को रिलेशन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, किसका क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक का। द स्पीकर डैश द ऑडियंस विद हिज फाइन स्पीच, स्पीकर ने क्या कर दिया? ऑडियंस को क्या कर दिया? विद हिज फाइन स्पीच, अपनी फाइन स्पीच से क्या कर दिया? अब देखो, डिप्रेस्ड कर दिया, नाखुश कर दिया, इम्प्रेस्ड कर दिया, सरप्राइज, सप्रेस्ड, सप्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना। एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस कर दिया, एक्सप्रेस ऑडियंस को थोड़ी किया है, ऑडियंस को क्या किया? इम्प्रेस किया। और किस चीज से किया? फाइन स्पीच। तो इम्प्रेस, इम्प्रेस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिर से किसका क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक का। ब्यूटीफुल रेड रोसेज, ब्यूटीफुल रेड रोसेज डैश द ब्राइट हेयर। अब जो ब्यूटीफुल, जो लाल रोज थे, उन्होंने क्या कर दिया? उसके ब्राइड्स के हेयर को क्या कर दिया? सजा दिया, उसकी शोभा को और बढ़ा दिया। तो एडजॉन, एडजॉन का मतलब होता है पोस्टपोन होना, पोस्टपोन, पोस्टपोन या डिले, पोस्टपोन कर दिया। एडोन, एडोन का मतलब क्या था? सजाना, डेकोरेट करना, डेकोरेटेड। एल्यूड, एल्यूड और अट्रैक्टेड, इन दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, क्या करना? अट्रैक्ट करना, ठीक है ना? तो ब्यूटीफुल रेड रोसेज ने अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट समवन होता है तो किसी पर्सन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर्सन की तो बात ही नहीं रही थी, ये तो दोनों तो कट गए। तो ब्यूटीफुल रेड रोजेज ने क्या कर दिया? सजा दिया, डेकोरेट कर दिया ब्राइड्स के हेयर, दुल्हन के हेयर, ये भी कट गया। तो एडोन, क्या होगा? एडोन, एडोन का मतलब क्या था? डेकोरेट, सजाना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट, किसका क्वेश्चन है? एरर का। देखते हैं, एज अ लिटिल चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड के तौर पे, शी वॉज अफ्रेड, वो डरी हुई थी, फ्रॉम डार्कनेस, किससे? डार्कनेस। अपनों ने पढ़ा था अफ्रेड के साथ, अफ्रेड के साथ दो दो आती है प्रेपोजिशन, अफ्रेड के साथ ऑफ भी यूज करते हैं और अफ्रेड के साथ टू भी यूज करते हैं, ठीक है ना? अफ्रेड के साथ टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और एक अफ्रेड के साथ, ऑफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आती है, या फिर आप बोल सकते हैं अफ्रेड ऑफ समथिंग। ये दोनों दोनों पॉपुलर है, टू भी यूज कर सकते हो और
हो सकता है आपने ज्यादा ऑफ पढ़ी हो, लेकिन टू भी यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें किसमें डिस्कस की है? प्रेपोजिशन में, कि कब अफ्रेड के साथ ऑफ आती है, कब टू आती है। क्लियर? तो अफ्रेड के साथ प्रेपोजिशन क्या आएगी? या तो यहाँ तो क्या डार्कनेस दे रखा है, अफ्रेड ऑफ समथिंग होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे अफ्रेड के साथ क्या आना चाहिए था? ऑफ। कौन से पार्ट है मेरे? ए। तो फ्रॉम की जगह क्या आएगा? ऑफ। अफ्रेड ऑफ समथिंग, अफ्रेड ऑफ समथिंग, अफ्रेड टू डू समथिंग भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट, फिर से किसका क्वेश्चन है? एरर का। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो प्लेंटी, प्लेंटी क्या है? पार्ट है, इंफॉर्मेशन को रेफर कर रहा है। अब जो पार्ट है, ये पार्ट है, और ये अपने एक तरीके से टोटल है, और रेफर किसको कर रहा है? इसको। इंफॉर्मेशन अपना काउंटेबल अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन अपना क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल के नाउन, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सिंगुलर, तो यहाँ पे वॉज आएगा, वर्ब वॉज। कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट। ए पार्ट कंटेन्स एन एरर। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल है सेड, प्रिंसिपल ने कहा है, क्या कहा है? मिस्टर सुरेंद्र विल कोच द फुटबॉल टीम। मिस्टर सुरेंद्र है, वो क्या करेंगे? कोच करेंगे फुटबॉल टीम को। द प्रिंसिपल हैज सेड, प्रिंसिपल ने कहा है। तो देखो याद रखना, कभी भी रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी टेंस चेंज नहीं करते, रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी टेंस चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे किस में दे रखा है? प्रेजेंट में। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। आस्क्ड के बाद तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये वैसे कट गया। फिर ये टेंस चेंज कर दिया, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड में, पास्ट में लेगा, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचे? ए और डी, दोनों में सैड सैड दे रखा है, हैज सेड दैट। अब देखो इसमें वुड कर दिया, इसमें क्या कर दिया? वुड। और अपने ने पढ़ा था, जब कभी भी अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच कभी भी, रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी, अगर कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी टेंस चेंज नहीं करते। भले इधर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, इधर वो, इधर अगर पर इधर परफेक्ट है तो परफेक्ट रहेगा, अगर इधर इंडेफिनाइट है तो इंडेफिनाइट रहेगा। मतलब पास्ट का अगर अपनी जो रिपोर्टिंग वर्ब, अगर अपनी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो इधर कोई सा भी टेंस लिख सकते हो, लेकिन टेंस चेंज नहीं करना। क्लियर? तो अगर इधर विल दे रखा है, तो विल का क्या रहेगा? विल ही रहेगा। अगर इधर प्रेजेंट का होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता, अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट ही रहता। टेंस चेंज नहीं करना। तो डी विल बी करेक्ट, डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, select the word which means the same as the group of words। किसका क्वेश्चन है? वन वर्ड का। the brighten up with lights, the bright to brighten up with lights। infuriate, infuriate का मतलब कहता है to become anger, क्या हो जाना? गुस्सा हो जाना, to become anger। illustrate, illustrate का मतलब कहता है, illustrate का मतलब होता है दर्शाना, पिक्चर वगैरह से समझाना। provide with picture, provide with picture, to provide with images, to provide explanation वगैरह, मतलब explain, provide या explain with image, with image या पिक्चर से समझाना। ठीक है? elucidate, elucidate का मतलब क्या होता है? elucidate का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, एक एक चीज को क्या करना? एक्सप्लेन, डिटेल में एक्सप्लेन करना। illuminate, अब देखो ल्यूमिन, ल्यूमिन एक रूट वर्ड होता है, ल्यूमिन का मतलब होता है लाइट, ल्यूमिन का मतलब क्या होता है? लाइट। ठीक है? लाइट है इसका। तो ल्यूमिन किससे रिलेटेड? लाइट। और लाइट किस में आ रही है? इसमें आ रही है, तो डी विल बी करेक्ट, डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। फिर से किसका क्वेश्चन है? वन वर्ड का। टू राइज इन वैल्यू, किसमें राइज होना? वैल्यू राइज होना, किसी की क्या होना? वैल्यू राइज होना। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होना? घटना होता है, रिड्यूस होना। इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा होना। अब इनलार्ज एक्सटेंड दे रखा है, अब इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? लगभग सेम होता है, बस ये होता है। इनलार्ज का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना? बड़ा करना, बिग करना, मतलब उसकी साइज बड़ी करना, इनलार्ज। तो लार्ज मतलब इस टाइप में बड़ा करना, ठीक है ना। और एक्सटेंड का मतलब होता है, मतलब एक्सटेंड का मतलब होता है कि लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। एक्सटेंड, लंबाई में भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो और चौड़ाई में भी एक्सटेंड कर सकते हो। जबकि यहाँ बात किसकी हो रही है? ना तो लंबाई की हो रही है, ना चौड़ाई की हो रही है। किसकी बात हो रही है? वैल्यू। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। वैल्यू में किसी की वैल्यू को क्या करना? राइज करना, मतलब उसकी वैल्यू को क्या करना? बढ़ाना। जब किसी की वैल्यू को आप कैसे बढ़ाते हो? किसी की क्या करके? तारीफ करके, अप्रिशिएट करके। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। क्या फाइंड करना है? इसका मीनिंग फाइंड करना है। द पीपल वर
स्कैर्ड बिकॉज द बर्गलर वाज एट लार्ज। अब इसमें देखो अंडरलाइन पार्ट क्या है, एट लार्ज। एट लार्ज प्रेपोजिशन, एट लार्ज क्या अपनी इडियम है। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो अगर किसी को इसका मीनिंग नहीं भी आता तो इस सेंटेंस का मीनिंग कन्वे कर सकते थे। पीपल वर स्कैर्ड, पीपल क्या थे, डरे हुए थे। बिकॉज क्यों डरे हुए थे, क्योंकि बर्गलर, क्योंकि जो बर्गलर था वो क्या था, अभी तक पकड़ाक में आया था या नहीं आया था। डरे हुए कब होंगे, जब तक वो क्या नहीं हो, बर्गलर क्या नहीं हो, पकड़ाक में नहीं आया वो, ठीक है। तो वेरी डेंजरस ये तो होगा नहीं। बिहाइंड बार्स, बिहाइंड बार्स मतलब सलाखों के पीछे। अगर वो सलाखों के पीछे होता तो फिर वो डरते क्यों, ये भी नहीं होगा। वो वेरी फेमस है इसलिए डरते नहीं, क्या है वो, अभी तक पकड़ाक में नहीं आया। क्लियर, इसका इसका आंसर कौन, डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, इतने ही थे। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।